जसकरण सिंह औजला, जिन्हें हम करण औजला के नाम से भी जानते हैं, एक फेमस कैनेडियन इंडियन सिंगर, रैपर और सॉन्ग राइटर हैं। कनाडा में इन्होंने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की और आज ये पंजाब के ही नहीं बल्कि इंडिया के टॉप आर्टिस्ट के नाम में इनका नाम भी लिया जाता है। करण औजला के काफी ज्यादा सॉन्ग्स यूके एशियन चार्ट, यूट्यूब म्यूजिक चार्ट और बिलबोर्ड में भी अपनी जगह बनाई हुई है। इनकी डेब्यू एल्बम यानी कि पहली एल्बम बैच द फक अप बिलबोर्ड कैनेडियन एल्बम चार्ट में 20वें नंबर पर रैंक कर रही थी और यही एल्बम न्यूजीलैंड एल्बम चार्ट में 34th स्पॉट पर रैंक कर रही थी। और इस एल्बम ने इन्हें सन 2021 में लार्जेस्ट डिजिटल आर्टिस्ट का टाइटल भी दिलवाया। और इसी एल्बम के बाद करण औजला पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट बन गए। करण औजला का जन्म 18 जनवरी सन 1997 को लुधियाना पंजाब के एक छोटे से गांव कराला में हुआ और जन्म के समय इनका नाम था जसकरण सिंह औजला। इनके फादर का नाम था बलविंदर सिंह औजला और इनकी मदर का नाम था राजविंदर कौर। और काफी दुख की बात है कि अपनी 9 साल की उम्र में करण औजला ने अपने फादर को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया। इसके बाद जब करण औजला 11 साल के थे तब कैंसर की वजह से इनके मदर की भी मृत्यु हो गई। करण औजला ही नहीं बल्कि इनके फादर को भी लिखने का काफी ज्यादा शौक था और वहीं से करण औजला को लिखने का शौक पड़ा। जब करण अपने 9th स्टैंडर्ड में थे तब एक मैरिज सेरेमनी में इनकी मुलाकात उस समय के पंजाबी फेमस आर्टिस्ट जस्सी गिल से हुई और उसी शादी में करण औजला ने जस्सी गिल को अपना गाना रेंज सुनाया जो कि जस्सी गिल को काफी पसंद आया। इसके बाद जस्सी गिल ने करण औजला का ये लिखा हुआ गाना अपनी एल्बम में गाया जिसका नाम है रेंज और ये गाना रिलीज होने के बाद पंजाब में काफी ही पॉपुलर हुआ। इसके बाद करण औजला कनाडा चले गए और कनाडा के स्टेट ब्रिटिश कोलंबिया के एक शहर सरी में इन्होंने अपनी पढ़ाई की और पढ़ाई करने के साथ साथ ये अपने डेली खर्चे निकालने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी किया करते थे। काफी ही कम लोगों को पता है कि इनका पहला गाना था सेलफोन जो कि इन्होंने मैक बेनीवाल के साथ सन 2014 में रिलीज किया, पर यह गाना लोगों में इतना पॉपुलर नहीं हुआ और एक कमर्शियल फेलियर रहा और उस समय इस गाने को सिर्फ कुछ हजार ही व्यूज आए थे। इसके बाद करण औजला ने अपना करियर एली मंगत और दीप जंडू के साथ शुरू किया और उस समय इन्होंने एली मंगत, गगन कोकरी, जैजी बी और सुखी के लिए काफी ज्यादा गाने लिखे। गगन कोकरी के द्वारा गया उनका सबसे फेमस गाना ब्लेसिंग ऑफ बापू करण औजला के द्वारा ही लिखा गया और रिलीज होने के बाद ये गाना काफी ही पॉपुलर हुआ। इसके बाद सन 2016 में करण औजला ने अपना प्रॉपर डेब्यू सॉन्ग निकाला जिसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ पंजाब, जिसमें ये हमें एज अ सिंगर नहीं बल्कि एज अ रैपर दिखाई दिए। इस गाने को थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी मिली जिसके बाद करण औजला ने कुछ और अपने फेमस गाने गाए जैसे कि अल्कोहल, अल्कोहल 2, यारियां चफिक, शिट टॉक और इनका सबसे कंट्रोवर्शियल सॉन्ग लफाफे। इसके बाद करण औजला ने दीप जंडू के लिए अप एंड डाउन गाना लिखा और वो भी कमर्शियली काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुआ और इन्हें मैसिव पॉपुलैरिटी अपने गाने डोंट वरी की वजह से मिली जिसमें फीचर किया था गुलेज अख्तर ने। यूट्यूब पर रिलीज होने के बाद इस गाने को मिलियंस में व्यूज मिले और ये करण औजला का पहला गाना था जो कि यूके एशियन म्यूजिक चार्ट में दर्ज हुआ। इस गाने के बाद करण औजला ने अपने सक्सेसफुल सॉन्ग्स की लाइन लगा दी और इन्होंने अपने फेमस गाने जैसे कि रिम वसीस चांजर, ना ना ना, नो नीड ये सब गाने दिए और ये तीनों ही गाने एप्पल म्यूजिक 2010 पंजाबी एसेंशियल प्लेलिस्ट में आज भी दर्ज हैं। डोंट वरी के बाद इनका सबसे पॉपुलर गाना रहा डोंट लुक जिसने एशियन म्यूजिक चार्ट में 24 हफ्तों तक अपनी जगह बनाए रखी। सन 2019 में इन्होंने एक मूवी का टाइटल ट्रैक गाया जिसका नाम था सिकंदर 2 और इसके बाद इन्होंने अपना गाना हिंट रिलीज किया जो कि यूट्यूब ट्रेंडिंग लिस्ट में 5 दिनों तक रहा। दिसंबर 2019 में करण औजला यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सुने जाने वाले पंजाबी म्यूजिक आर्टिस्ट बन गए और इसके तुरंत बाद इन्होंने अपना कंट्रोवर्शियल गाना चिट्टा कुर्ता रिलीज किया और कहा जाता है कि इस गाने में करण औजला ने सीधे सिद्धू मूसेवाला पर शॉट्स लिए थे, पर यह गाना भी कमर्शियली काफी हिट रहा। इसके बाद जनवरी 2020 में इन्होंने अपना गाना झांझर रिलीज किया जिसको यूट्यूब पर 24 घंटे में ही 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए। अप्रैल 2020 में इनके गाने शेक की ऑडियो लीक हो गई जिसके तुरंत बाद इन्होंने इस गाने की म्यूजिक वीडियो रिलीज की। इनके गाने हाँ हैगे हाँ को यूट्यूब पर 24 घंटों में 11 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले और इस गाने के रिलीज होने के साथ साथ इन्होंने दिलजीत दोसांझ की एल्बम गोट के लिए टाइटल ट्रैक रखा और उस गाने का नाम भी गोट ही था। गोट गाना लिखा करण औजला ने था पर गाया दिलजीत दोसांझ ने और यह गाना पंजाब में ही नहीं बल्कि इंडिया में कमर्शियली सक्सेसफुल रहा। इसके बाद भी करण औजला ने काफी ज्यादा गाने रिलीज किए पर सन 2021 में इन्होंने अपनी डेब्यू एल्बम की अनाउंसमेंट की जिसका नाम था बैच द फक अप। जून 2021 में इस गाने की इंट्रो रिलीज करने
करने के बाद जुलाई सन 2021 में इन्होंने इस एल्बम का पहला गाना चू गोंड दी रिलीज किया और 15 सितंबर सन 2021 को इन्होंने ये पूरी एल्बम रिलीज कर दी। इस एल्बम के रिलीज होने के एक दिन बाद ही यानी कि 16 सितंबर सन 2021 को करण औजला इंडिया के बिगेस्ट डिजिटल आर्टिस्ट बन गए, जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग थी 38 और एल्बम रिलीज होने के कुछ दिन बाद यानी कि 29 सितंबर सन 2021 को बैच द फक अप एल्बम बिलबोर्ड टॉप कैनेडियन एल्बम की लिस्ट में 90th नंबर पर रैंक कर रही थी। सन 2022 में करण औजला ने इंडिया के फेमस रैपर कृष्णा के साथ यू नो व्हाट आई मीन गाना रिलीज किया और इस गाने के एंड में इन्होंने अपनी ईपी वे अहेड की अनाउंसमेंट की। सन 2022 में इनके गाने गैंगस्टा और गेम ओवर कमर्शियली हिट रहे और इसी साल यानी कि सन 2022 में इन्होंने इंडिया के फेमस रैपर बादशाह के साथ अपना गाना प्लेयर्स रिलीज किया। वे अहेड एल्बम रिलीज करने के बाद इन्होंने अपनी ईपी फॉर यू को रिलीज किया जिसमें फीचरिंग कर रहे थे इक्की और हाल फिलहाल इन्होंने अपनी एल्बम मेकिंग मेमोरीज को रिलीज किया है और उसमें भी सभी गानों में फीचर कर रहे हैं इक्की। अगर इनके पर्सनल लाइफ की तरफ देखें तो सन 2019 में करण औजला की एंगेजमेंट अपनी गर्लफ्रेंड पलक के साथ हुई और इसी साल इन्होंने अपने हाथों पर अपने मदर और अपनी फादर का टैटू भी बनवाया। 9 जून सन 2019 को करण औजला पर एक अटैक भी हुआ जिसमें बंदूकों के काफी ज्यादा राउंड्स फायर किए गए, पर थैंकफुली करण औजला इस अटैक से बच गए और बाद में इस अटैक को गैंगस्टर सुखप्रीत बुड्ढा ने कंफर्म भी करा। सन 2019 में आर्मेनिया में भी इन पर एक अटैक हुआ और उस अटैक में भी करण औजला बच गए। मार्च सन 2020 को इन्होंने भगत सिंह और उधम सिंह की फोटो अपनी लेफ्ट आर्म पर बनवाई। एक इंटरव्यू में करण औजला ने बताया कि ये अमेरिकन रैपर 50 सेंट और ड्रेक के साथ फीचर करना चाहते हैं और 2 मार्च सन 2023 को इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड पलक औजला के साथ शादी भी की। लुधियाना के एक छोटे से गाँव कराला से निकलकर आज करण औजला ने दुनिया भर में अपना नाम कमाया और आज के समय इनकी टोटल नेटवर्थ है 100 करोड़ रुपए।